सियासत की चर्चा हो और उसमें यूपी का जिक्र ना हो तो ये राजनीति के साथ बेईमानी मानी जाएगी। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन राजनीति की बात जब यूपी से जुड़ी हो तो आप समझ सकते हैं कि उसका माहौल क्या होगा। हाल में ही लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। इस दौरान कई विधायक सांसद बन गए हैं। ऐसे में एक बार फिर यूपी में सियासत का पारा बढ़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में चुनाव जीतने को लेकर मंथन का दौर जारी है। खासकर बीजेपी इस चुनाव में किसी भी तरह की रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को मिली करारी हार से प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा लो हुआ है। 2014 में जहां देश में सबसे बड़े सियासी सूबे में बीजेपी ने 80 में से 71 सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद वहीं 2017 में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने जबरदस्त प्रदर्शन को दोहराते हुए 403 में से 325 सीटों पर बीजेपी और उसे गठबंधन दलों का कब्जा था। लेकिन उसके बाद 2019 की चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन में थोड़ा गिरावट देखने को मिली। इस दौरान पार्टी 80 में से 62 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसके बाद 2022 के चुनाव में भी बीजेपी 255 सीट पर ही सिमट गई। हालांकि पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन बीजेपी को व्यक्तिगत तौर पर 57 सीटों का नुकसान हुआ था। साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो बीजेपी के नेता और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था, क्योंकि इसी साल जनवरी के महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया था। बीजेपी के नेताओं को ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव तो ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन जब नतीजा आया तो देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में पार्टी को मात्र 33 सीट पर ही जीत नसीब हुई, और जिन सीटों पर जीत नसीब हुई भी वहां हार जीत की मार्जिन में बहुत अंतर आया। यहां तक कि प्रधानमंत्री के भी मार्जिन में 1.5 लाख की अंतर रहा। अब आपको बताते हैं कि यूपी में लोकसभा के चुनाव के बाद 10 सीटों पर विधानसभा का जो उपचुनाव होने को है उसमें एक सीट सीसामऊ है, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई है। बाकी 9 सीटों के विधायक सांसद बन गए हैं। ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों अपने तौर से एक बार फिर यहाँ की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। सपा भाजपा दोनों यूपी में चुनाव मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों नतीजों के दिन से ही उपचुनाव की तैयारी में जुट गए। इसको लेकर यूपी में भाजपा कई दौर की मीटिंग कर चुकी है। वहीं सपा भी उपचुनाव को लेकर अपने नेताओं के साथ लगातार कई दौर की मीटिंग कर रही है। दोनों ओर से खींचातानी लगी हुई है। सपा भले ही लोकसभा चुनाव में लीड की हो, लेकिन उसको भी इस बात का डर है कि कहीं उपचुनाव में जनता उसे नकार न दे, क्योंकि यूपी का चुनाव योगी आदित्यनाथ के फेस पे लड़ा जाएगा तो समीकरण भी कुछ और होंगे। ऐसे में दोनों पार्टी अपने तौर से समीकरण साधने में लगे हुए हैं, और इस उपचुनाव में भी सपा का पीडीए फॉर्मूला सटीक बैठा तो इस चुनाव में भी बीजेपी के अरमानों पर पानी फिर सकता है। इन 10 सीट में से 5 सपा का, 3 भाजपा, 1 आरएलडी, 1 निषाद पार्टी का था। ऐसे में इस चुनाव में भाजपा लीड करेगी तो सपा को नुकसान होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।